Morning student. Today I am going to start a new chapter. Archimedes principle and pressure, liquid pressure or fluid pressure you may say. यहाँ देखो फर्स्ट we have to know what is pressure. Pressure. Pressure क्या है? Perpendicular force or normal force acting at unit area of cross section is called pressure. Normal force at unit area of cross section or at unit area is कोई जरूरी नहीं cross section. At unit area is called pressure. देखो प्रेशर P पर आपका होता है F by A, force by area. Unit of force is Newton. Newton per meter square. इस यूनिट या SI यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को अगर फ्लूइड प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर है, इसी को हम पास्कल बोलते हैं. और पास्कल ऐसे लिखते हैं पास्कल. तो ये जो आपका प्रेशर है, देखो यहाँ प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ देखो फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, क्योंकि नॉर्मल एट द सरफेस. तो एरिया हैज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट. ये आपके सिलेबस के बाहर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे स्केलर है. हालांकि फिजिसिस्ट इसको एक अलग नाम देते हैं, कहते हैं दिस इज टेंसर, नॉट वेक्टर और नाइदर स्केलर. तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखो एक चीज आता है, जब फ्लूइड की बात करते हैं तो थ्रस्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम when any object is immersed in liquid, then a normal force in upward direction act at the body. तो normal force acting at the body when it is immersed in a fluid or liquid is called thrust. कोई जरूरी नहीं कि लिक्विड. देखो ये जैसे हमने कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो ये जो आपका फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, ये आपका थ्रस्ट है. इसको मतलब फोर्स और थ्रस्ट both are same thing but opposite in direction. Their action is in opposite direction. तो thrust क्या है? Force acting at object normal to the surface is called thrust. इसकी यूनिट
वही होगी न्यूटन। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो क्या होता है? When an object is immersed in a liquid, तो फोर्स तो लगेगा, फोर्स और थ्रस्ट। Acting at a body immersed in liquid. देखो ये आप लिक्विड में किसी बॉडी को आप घुमा रहे हो, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसका वेट अगर आप कैपिटल में रखते हो तो मास, देखो इसकी हाइट जो है तो एच है। इस लिक्विड की डेंसिटी अगर वो है, इट इज फुली इमर्स्ड, डेंसिटी इज लो, तो लिक्विड पे जो फोर्स लगता है जस्ट इक्वल मास इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज वेट। फोर्स एक्टिंग एट लिक्विड, एक्टिंग था क्या इसको, फोर्स acting in downward direction ये हो जाएगा मास वेट, यही होगा वेट ऑफ बॉडी। लेकिन यहां क्या है, जो लिक्विड जितना हटेगा वही इसका, इस पे लगने वाला जो थ्रस्ट वही होगा, लेकिन जो थ्रस्ट होगा वेट ऑफ liquid displaced by body, देखो ये इज फुली इमर्स्ड, इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां जो थ्रस्ट होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट इक्वल मास इनटू डेंसिटी, और इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सॉरी ये मास इनटू जी, मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू जे डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो ए एच सिग्मा जी। आप
अगर इसको डी कह लो, करो घनत्व को, डेंसिटी को डी कह लो, क्योंकि आप 9th में हो, सिग्मा के लिए आपको परेशानी होगी, इसको डी कह सकते हो, तो ए एच डी। अब देखो ए एच डी इज द थ्रस्ट अप्लाइड बाय द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, दिस इज थ्रस्ट। This thrust is applied by the liquid at the body. और प्रेशर अगर देखा जाए तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इक्वल थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, और प्रेशर P इक्वल थ्रस्ट ए एच डी ई अपान एरिया ए, और प्रेशर P इक्वल एच डी जी। It means pressure depends upon the height of water column, liquid column. B is the density and G is gravitational acceleration. तो ये E इक्वल एच डी जी, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं तैयार रखना है, लेकिन ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, P इक्वल एच डी जी। अब यहीं से हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ, कि इतना प्रेशर, इतना थ्रस्ट लगा रहा है लिक्विड ऊपर की तरफ, और उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो बॉडी फ्लोट नहीं कर रही है, इट इज नॉट फ्लोटिंग अंडर द लिक्विड एट एनी हाइट, तो उस कंडीशन में density of this body must be greater and it will dip under the liquid, it will emerge under the liquid. अगर मान लो इसकी डेंसिटी इससे कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब यहीं से आर्किमिडीज के नियम की उत्पत्ति होती है, और वो कहता है when a body is partially or wholly immersed in a liquid, then thrust acting at the body is equal to the weight of liquid displaced by the body. तो ये चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी छोटे बच्चे हो, 8th से आए हुए हो, समझने में कठिनाई होगी, इसलिए इतना ही फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।